हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिनटों में। ये एक्सप्लेनेशन सीरीज में आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं, जिससे आपको हर चैप्टर समझने में आसानी होगी। वाई वाई यानी क्यों। तो इस पोएम में जो ऑथर है, जो शायर है, वो छोटे बच्चों के जहन में उठने वाले सवालों को पेश करते हैं। ये बच्चा बहुत सारे सवाल पूछता है, उसी सवालों से ये पोएम तैयार की गई है। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय। क्यूरियस यानी ऐसा जानना कि ऐसी चीज़ क्यों होती है, यानी हर चीज़ के पीछे की वजह जानने को क्यूरियस कहते हैं। मैं जानता हूँ एक ऐसे छोटे बच्चे को जो बहुत क्यूरियस है। Who is always asking why? Asking यानी पूछना, जो हमेशा पूछता रहता है क्यों। Why this? Why that? Why then? Why this? Why that? Why then? Why now? Why now? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों था? अभी ऐसा क्यों है? तभी ऐसा क्यों था? Why not? ऐसा क्यों नहीं है? Why by and by? और ऐसा किस वजह से है? He wants to know why wood should swim. उसे ये जानना है कि लकड़ियाँ पानी में कैसे तैरती है। Why lead and marbles sink? लीड यानी कांच, मार्बल्स यानी कंचे, सिंक यानी डूबना, और उसे ये जानना है कि कंचे और कांच क्यों डूब जाते हैं। Why stars should shine? Why stars should shine and winds should blow? उसे ये जानना है कि सितारे क्यों चमकते हैं और हवाएं क्यों चलती है। And why we eat and drink? और हम खाते पीते क्यों है। He wants to know what makes the clouds. Clouds यानी बादल। उसे ये जानना है कि बादल कैसे बनते हैं, किस चीज़ से बनते हैं। And why they cross the sky. Sky यानी आसमान, और वो आसमान को कैसे पार कर लेते हैं। Why sinks the sun behind the hills? Sink यानी डूबना, hills यानी पहाड़। उसे ये जानना है कि सूरज पहाड़ों के पीछे कैसे छुप जाता है। And why the flowers die? और फूल क्यों मुरझा जाते हैं। He wants to know why wind should come from out the bellows nose. Bellows यानी एक ऐसी नली जिसमें से हवा निकलती है। तो उस बच्चे को ये जानना है कि हवा निकालने वाली नली में से हवा कैसे आती है। Why pop-up guns should go pop and why the ocean ebbs and flows? उस बच्चे को ये जानना है कि खिलौने वाली बंदूक में से आवाज़ कैसे आती है और समंदर का पानी चढ़ता उतरता कैसे रहता है। He wants to know why fish have gills. गिल्स यानी फ़िश की बॉडी पे एक ऐसा पार्ट जिससे फ़िश सांस लेती है। तो उस बच्चे को ये जानना है कि फ़िश की बॉडी पे यानी मछली के बदन पर वो गिल्स क्यों होते हैं। एंड वाई बॉयज़ कैन नॉट फ्लाई। फ्लाई यानी उड़ना, और हम बच्चे उड़ क्यों नहीं सकते। वाई स्टीम कम्स फ्रॉम द केटल स्पाउट। स्टीम यानी भाप, केटल यानी केतली। उसे ये भी जानना है कि केतली में से भाप क्यों आती है। एंड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। और बारिश आसमान से क्यों बरसती है। ही वॉन्ट्स टू नो वाई कोल शुड बर्न। कोल यानी कोयला,
बर्न यानी जलाना। उस बच्चे को ये जानना है कि हम कोयले को क्यों जलाते हैं। एंड नॉट अ बिट ऑफ स्टोन, स्टोन यानी पत्थर, और पत्थर को क्यों नहीं जलाते। हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर, उसे ये जानना है कि सेब के अंदर वो बीज कैसे आता है। एंड मैरो इन द बोन, और हड्डी के अंदर चर्बी कैसे आती है। ही वॉन्ट्स टू नो वाई आइस शुड मेल्ट, उसे ये जानना है कि बर्फ़ कैसे पिघलती है। वाई स्पाइडर्स ईट द फ्लाइज, और मकड़ियाँ मक्खियों को क्यों खा जाती है। वाई बीज शुड स्टिंग, और मधुमक्खी डंक क्यों मारती है। एंड वाई द यीस्ट शुड मेक द डो टू राइस, यीस्ट यानी खमीर, डो यानी आटा, और उसे ये जानना है कि खमीर से आटा कैसे फूलता है। सम ऑफ हीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई, ट्राई यानी कोशिश करना, टू नॉट टू हार्ड यानी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस लाइन में बताया गया है कि अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो आप इन बहुत सारे सवालों के जवाब बआसानी दे सकते हैं। बट अदर नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।